मुख्य रूप से मालिक की भक्ति जिस रास्ते पे हम चले हैं उसमें भी कामयाबी हमें तभी मिलेगी कि हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ इंसान ही सारे काम कर सकता है। अगर वो किसी रोग से ग्रसित है, अगर उसको मानसिक शांति नहीं है, अगर उसको रोग बीमारी और दुनियादारी की चिंताएं जकड़े हुए हैं, तो कोरी कल्पनाओं की बात लगती है कि भक्ति नहीं है। वो भक्ति का सरल और सच्चा मार्ग तो है, लेकिन उसके लिए नियम भी उतने ही जरूरी हैं। इतना आसान काम होता तो हर कोई उससे ले लेता। ये ना तो किसी बनिए की हाट पर मिलने वाली चीज है और ना ही ये हम किसी फैक्ट्री में या कृषि करके उसको उत्पन्न कर सकते हैं। ये हमारे मन में, हमारी भावनाओं में, हमारे कार्यशैली से, हमारे प्रयत्न से, हमारे लगन से और पूरे श्रद्धा और विश्वास से ही उस चीज को प्राप्त किया जा सकता है। वाणी थी अभी थी कि इस तन के 9 दरवाजे 10वां गुप्त है, और कहा कि लोको गुरु वल जाने नू ना रोको। कौन रोकता है कि गुरु की तरफ जाते हुए बाहर की तरफ देखोगे तो दुनियादारी के लोग वो रोकते हैं। अगर अपने अंदर झांक के देखोगे तो हमारा मन रोकता है। वो भी ऐसा लोग है, लोगों का मतलब लोगों से है कि गुरु की तरफ जाते हुए क्यों रोकते हो। इंसान चाहता है कि मैं जीवन को सफल बनाऊं। सफल करने के लिए गुरु की तलाश करके गुरु की आज्ञा का पालन, उनका संग करना, सेवा करना, प्रेम करना और उनके बताए हुए मार्ग पर चल के जो रास्ता दिखाते हैं उस पर सफलता प्राप्त करना। लेकिन वो सारी चीजें कब मिलेंगी हमें? जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, मानसिक रूप से उसके लिए तैयार रहेंगे और हर प्रकार से अपने विचार और ख्यालात में शुद्धता, पवित्रता रहेगी। जिसका मन शुद्ध नहीं है, विचार पवित्र नहीं है, हृदय उसका साफ नहीं है, लगन उसकी सच्ची नहीं हो सकती। सच्ची लगन भी तभी लगेगी, और जब सच्ची लगन लग जाती है तो चाहे विपरीत परिस्थितियां हों, चाहे दुख, कष्ट, समस्याएं आए, चाहे कितने भी प्रलोभन, लालच आए, ये दुनियादारी की चीजें उसको गुरु बल जानने को रोक नहीं पाती। गुरु गुरु तो सब करते हैं, लेकिन गुरु को मानते कितने लोग हैं? इस लाइन में आप लगे और लंबे चलते रहोगे तो आप देखोगे कि जो दिखाई देता है वो वास्तविकता नहीं है। गुरु के पास भी जब जाते हैं तो अपनी संसारी कामनाओं के लिए ही जाते हैं। अगर सच्चे मन से हम नाम के लिए, अपने कल्याण के लिए या भक्ति के लिए या जन्म सुधार के लिए अगर जाएं तो गुरु के पास कोई कमी नहीं है। वो तो चंद मिनटों में ही जीव का कल्याण और उद्धार कर देते हैं। ऐसे जीवों ने ये कहानियां, ये गीत, ये किस्से लिखे हैं जिन्होंने ये बताया कि गुरु की शरण में जाने से जीव को क्या मिलता है। दुनियादारी के लोग जिनकी चाहत कुछ है, जिनकी कामनाएं संसारी हैं, जिनका स्वार्थ और हित किन्हीं संसारी पदार्थों में फंसा हुआ है, उनको गुरु की बात ना तो अच्छी लगती है और ना ही उनका संग कर सकता है, ना उनके वचन को सुन सकता है। अगर कभी भूले चुके से सुन भी लिया तो उसको अपना कभी नहीं सकता। जो माया के लोभी, काल के दास सेवक गुलाम और दुनियादारी के पदार्थों के लिए जिनको आफता लगी हुई है, बीमारी लगी हुई है,
उनके दिलों में कभी चैन और शांति नहीं है। चैन और शांति वाली चीज तो इंसान जब लेता है उसकी तासीर जो होगी वैसा ही बना देगा। जिन पदार्थों के लिए इंसान भागा दौड़ा फिरता है उनकी तासीर शांति वाली नहीं है। वो शांति, वो प्रेम और मालिक की भक्ति गुरु के संग से, गुरु की सेवा से, गुरु के प्रेम से और गुरु के विश्वास में मिलती है। लेकिन उसमें गुरु के विश्वास में गुरु भी कसौटी रखता है, खरी कसौटी नाम की झूठा टिके न कोई, नाम कसौटी सो टिके कोई मर्जीवा होए। नाम की ऐसी कसौटी है खरी, खरी का मतलब जिसमें कोई मिलोनी मिलावट नहीं, कोई दोगलापन नहीं, दिखावा कुछ करना कुछ ये नहीं होगा उसमें। खरी कसौटी एकदम 100% खरा, जैसा हो वैसा का वैसा। नाम खरी कसौटी है, उसमें झूठा नहीं टिक सकता, स्वार्थी नहीं टिक सकता, लालची नहीं टिक सकता। ये चीजें उसको टिकने नहीं देंगी। देखा देखी आ भी जाते हैं तो उनके पीछे उनका मकसद कुछ और ही छिपा होता है। सच्ची अपने कल्याण के लिए, भक्ति के लिए जो आता है वो तो जीवन की बाजी लगा देता है। मर जीवा नाम कसौटी वो टिक सकता है, कोई मर जीवा। मर जीवा जानते हो कि जिंदा रूप में घूमता हुआ दिखाई देता है, दुनियादारी के काम करते हुए दिखाई देता है, लेकिन वो संसारी रूप से मर चुका है। सब कुछ उसने छोड़ चुका है, वो त्याग चुका है, लेकिन वो जिंदा है। वो गुरु के हाजिरी में जिंदा है, मालिक की हाजिरी में जिंदा है वो। और वो मर जीवा कहता हो जो जीते जी जीता भी है लेकिन वो मर चुका। मरने का मतलब होता है कि इन चीजों को त्याग कर देना। वो कोई बिरला होता है। लालच के लिए, स्वार्थ के लिए तो बहुत लोग दिखाई देते हैं, वो भी नामवरी के लिए, बड़ाई के लिए। लेकिन सच्चा प्रेमी कोई कोई मिलता है, अरब खरब में कोई मिलता है। निजामुद्दीन औलिया की बात सुनी होगी आप। अमीर खुसरो उसका शिष्य था। निजामुद्दीन औलिया की जब अंतिम समय आया, ज्यादा उम्र हो गई, उन्होंने सोचा कि मेरे बाद में अपना जान नसीन नियुक्त कर दूं, किसी शिष्य को मेरे स्थान पे गुरु का दर्जा दे के छोड़ जाऊं ताकि संसार के जीवों का कल्याण, हित और भला होता रहे, उनका मार्गदर्शन करता रहे, उनको नाम की दीक्षा देके इस सिलसिले को आगे बढ़ाए और जीवों का कल्याण हो। जब उस चीज के लिए उन्होंने नजर करी, 22 आदमी खड़े हो गए। 22 आदमी कहने लगे इसके लिए तो मैं योग्य हूं, इस गुरु तो मैं बन जाऊंगा, ये मौका तो मुझे मिलना चाहिए। कोई कहता मैं इतना पुराना हूं, कोई कहता मैं इतना भजन करता हूं। और गुरु के आगे चालाकी, 420 हेरा फेरियां, उनके सामने भी धोखे का खेल करते हैं। गुरु जानता नहीं है किसके क्या है। गुरु ने सोचा कि ये भी तो एक कसौटी का काम है, जब तक परीक्षा नहीं ली जाएगी। गुरु की परीक्षा में कोई कोई सफल होता है, कोई का मतलब सिर्फ गुरुमुख। मनमुख फेल हो जाते हैं वहां। मनमुख तो मन के कहे में चलते हैं, मन के दायरे में रहते हैं, और मन क्या चाहता है हमें सबको पता है। कोई गुरुमुख होगा पक्का जो गुरु की परीक्षा में सफल होता है। निजामुद्दीन ने क्या किया, एक दिन कहने लगा सबको साथ लेके कि चलो घूमने चलते हैं। 22 शिष्य लेके बाजार में निकल गए। लोगों ने देखा गुरु तो कभी इस तरह से बाजार में निकलते नहीं थे, बाजार के बीचों बीच जा रहे हैं। कहते आज तो पीर भी बाजारों में घूम रहे हैं, और साथ ही शागिर्द भी हैं उनके। शागिर्द, शिष्य, चेले, शिष्य, सेवक बाजार में घूमते घूमते नीचे के बाजार में उतर गए। जब नीचे के बाजार में उतर गए, वहां देख के तो और लोगों के होश ठिकाने आ गए कि आज तो पीर साहब बड़े गंदी मंदी जगह में भी घूम रहे हैं, क्या कारण है। आज पीरों की पीरी निकल गई।
ये पीर हैं आज के युग के। अब संतों की बात को कौन समझता है? क्या परीक्षा थी? सब के सब, निजामुद्दीन औलिया भी उनमें था 22 में। जाके एक वेश्या के कोठे पे सबको कह दिया कि आप लोग यार रुको, ठहरो, मैं आता हूं। और ये कह के कोठे पे चला गया। जब उस कोठे की मालकन थी, उसने देखा, देख के पैर पकड़े, कहने लगी हो भाग्य मेरे अभागन के, पापन के घर आज पीर साहब पधारे हैं, मैं क्या सेवा कर सकती हूं, आपने धन्य कर दिया मेरा जीवन। मैं 2 अधम पापन और जो कर्म नहीं करने चाहिए मैंने वो किए हैं, और मेरे पापन को आपने कैसे दर्शन दिए। मैं आपका अब क्या एहसान जताऊं कि मेरे जीवन में ऐसी क्या कोई अच्छा कर्म किया था कि आपके दर्शन हुए मुझे, और वो भी यहाँ आके दे आपने पवित्र कर दिया, मेरा मकान पवित्र कर दिया, मेरे भी सब पापों को धो डाला, आज्ञा करो मेरे लिए, क्या हुक्म है। बोला हुक्म ये है भाई, आज की रात हम आपके पास रुकेंगे, अलग मुझे कमरा दे दो। बोले ठीक है, कमरा साफ करके कमरा दे दिया गया। और कहने लगे, तो जब टाइम इतना लग गया, जो 22 शिष्य नीचे खड़े हुए थे उनमें से कुछ तो चले गए, जब ऊपर चढ़े तब भी। बोला देख लिया ये पीर की हालत है, आज तो बस ऐसी वैसी जगह में चले गए, एक दो कोई हाथ मार के चला गया, कुछ को बोल के चला गया, कोई 2 4 5 बचे। शाम का टाइम आया, कहने लगे किसी होटल से 2 फल के मंगवा दे, 1 बोतल में शरबत मंगवा दे, लेकिन उसको ढक के लेके आए। नौकर को बुला के उसने, वेश्या ने दाल सब्जी एक थाली में, 2 रोटियां और एक शरबत की बोतल लेके, और कहने लगे उसको नंगा लेके आए बोतल को। जब वो लेके आए तो 5-7 जो बचे हुए थे उन्होंने भी देखा, तो कहने लगे देखा आज पीरों की पीरी निकल गई, आज इनका भेद खुल गया, ये हैं पीरों के हालात। अब तो शराब भी पिएंगे, बोतल है, और कबाब और मांस भी उड़ेगा, हम नहीं रुकते, हमें ऐसे गुरु की जरूरत नहीं है। सब के सब चले गए। अमीर खुसरो, जिसका नाम अमीर खुसरो क्यों था? बहुत अमीर था वो, बहुत अमीर था, लेकिन अमीरी में फकीरी किसी किसी भागी को मिलती है। जैसे धर्मदास को कबीर साहब के मिली, धर्मदास भी इसी प्रकार से धनी था, धनी धर्मदास कहते हैं उसको। इसी प्रकार से खुसरोदीन भी अमीर खुसरो कहलाया, क्योंकि बहुत अमीर था। कहते हैं 99 ऊंट तो उसने इसलिए दे दिए थे कि गुरु की जूती उसने छुटवा ली थी, पुरानी जूतियां लेने के लिए उसने 99 ऊंट, सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरे हुए, बहुत बड़ा व्यापारी था, दे दिए किसी को, एक गरीब को। ये था अमीर खुसरो। वो एक रुकया, क्योंकि वो कोई सौदेबाजी करने नहीं आया, वो संसारी पदार्थों के लिए नहीं आया, वो अपने कल्याण के लिए आया था गुरु की शरण में। जो अपने कल्याण के हित के लिए आता है, तो इसलिए संतों ने ऐसा फरमाया है कि गुरु जो करता है वो ना करो, गुरु जो कहता है वो करो। गुरु का वचन मानो, गुरु को देख के ना करो। गुरु, अब कोई गार्डू है जो जहर उतार देता है, या कोई सपेरा है, वो सांप को पकड़ के मुंह से भी चूम लेगा उसको, तो उसको देख के उस सांप को आप लोग और हम लोग मुंह से नहीं लगा सकते, क्योंकि डंक मारेगा, मर जाएंगे। लेकिन वो जानता है उस जहर को उतारने का तरीका, वो जानता है ये डंक कैसे मार सकता है, कैसे डंक मारने से इंसान की मृत्यु होती है। गुरु इसी प्रकार से संसारी चीजों के बारे में, उनके बारे में समझता है कि कौन सी चीज किस प्रकार से उसको सुलझाया जा सकता है और किस प्रकार से किया जाता है। तो शिष्य को गुरु की नकल नहीं करनी चाहिए, और गुरु की बात में अकल नहीं लगानी चाहिए। अपनी अकल जहां लगाओगे वहीं पर समझो कि तुम
झूठे सिद्ध हो जाओगे, फंस जाओगे। अपने उलझे उलझिया, इंसान अपने उलझाने से उलझता है, लेकिन गुरु सुलझे सुलझिया। गुरु सुलझाता है तभी ये जीव सुलझ सकता है, नहीं तो माया के जंजाल से बिरला जीव ही बच पाता है। रात बिताई, सुबह को उतरे, कोठे से नीचे उतर के आके देखते हैं, बोले अरे इतने लोग थे, कहाँ गए? वो सब आए थे। बोला जी सब के सब चले गए। कुछ तो पहले ही चले गए थे जब आप ऊपर गए, कुछ थोड़ी देर बाद चले गए, कुछ शाम को आपका खाना देख के चले गए। बोला तो आप क्यों नहीं गए? बोला चला तो मैं भी जाता, लेकिन मुझे आपसे आगे कोई जाने की जगह नहीं है। कहने लगे कहां जाता मैं? आपसे आगे कोई जगह ठिकाना है ही नहीं, जहां पहुंचने के लिए आया था वहां मैं पहुंच गया। अब इसको छोड़ के कहां जाऊंगा? मेरा कल्याण, मेरा उद्धार, मेरी भलाई, मेरा हित, मेरा जीवन का सुधार सभी आपके चरणों में होना है। वो लोग लालची थे, वो लोग स्वार्थी थे, उन लोगों का अपना कोई हित था, उन लोगों की यही समझ थी। और भक्ति इन चीजों में नहीं। अब तो हम तो दुनियादारी के कितने लोगों के आते हैं, अरे जिसका कर्म जितना वो जीव अपना कर्म भोगेगा। कईयों के मेरे पास फोन आते, मेरी मम्मी को ठीक कर दो, इतने दिन हुए नहीं तो मेरा विश्वास टूट जाएगा आपसे। उसको ठीक कर दूंगा तो विश्वास बना रहेगा, अगर वो ठीक नहीं हो तो विश्वास टूट जाएगा। ये नहीं सोचते इस जीव का कर्म क्या है, तुम्हारे से संबंध कितना है, इसका कितना कर्जा लेना देना है, इन बातों कौन समझता है। लेकिन नहीं, अपना स्वार्थ सर्वोप्रिय है। हमारा मतलब होना चाहिए अपना कर्म पहचानो ना, कि तुमने जो कर्म किया है उसका कर्म फल तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। और बचना ही चाहते हो और इन चीजों को ही तुम इस तरह से कहते हो, तो उतनी मेहनत भी करके दिखाया करो। गुरु कहता है सारे काम किए क्या आज तक? कितने किए गुरु के कहने से? गुरु पे एहसान करते हो क्या? मैंने नाम ले रखा है, आके लोग कहते मैंने नाम ले रखा है, मेरा ये काम करो। नाम कोई रिश्वत है क्या? नाम भी ये सोचते हैं कि वो भी शायद गुरु के लिए हम कुछ कर रहे हैं। अरे जिसमें तुम्हारा हित है, तुम्हारी भलाई है, गुरु पर किस चीज का एहसान है? गुरु का हमारे ऊपर एहसान है कि गुरु ने हमें नाम बख्श दिया, हमारे खोटे मंदे पाप कर्मों से निकाल दिया। गुरु ने हमारा बंद रास्ता खोल दिया जिस पे चल के मंजिल को पा सकते हैं। झूठी इधर उधर की बात बना के दुनियादारी की चीजों में फंस के ये जीव वैसी बातें करता है कि जो काल ने इसको पढ़ाई है। गुरु पढ़ाता है वो तो एक अक्षर भी इसके पास से नहीं गुजरता। लोभ की, लालच की, स्वार्थ की, अपने हित की, अपने दुख दर्द की, अपनी पीड़ा की बड़ी पुकार पुकार के कहते हो, लेकिन कभी उस मालिक के लिए भी तड़फा करो, कभी उसके लिए भी पुकार किया करो, कभी तो उसके लिए भी बिरह जगाओ जिसने आपको सब कुछ बख्शा है। ये जीवन तो चला जाएगा, आज नहीं कल चला जाएगा, 10-5 दिन, 2-10-20 साल में चला जाएगा, नहीं रुकना। लेकिन भूले से भी कभी उसको याद नहीं करते। याद करते हो तो तब याद करते हो जब दुख का पहाड़ टूटता है, जब आफत आती है, जब समस्या और परेशानी सामने खड़ी होती है, फिर याद करते हो। अगर उसी तरह से तुम याद करते रहो जिस प्रकार से दुख में स्मरण करते हो, समस्या के समय याद करते हो, उसी प्रकार से अगर हमेशा उसको याद रखो तो वो दुख आएगा नहीं आपको, मैं गारंटी करता हूं। तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों से बनता है, तुम्हारे कर्मों से बनता है। तुमने अपने कर्म अच्छे नहीं करते, विचारों को सुधारते नहीं, तो क्या करते हैं? कर्म बुरे कर जाते हैं और बुरे ख्यालात हमारे मन में वो बुराई करवा देते हैं। अपने ख्यालात को अच्छा रखो, कर्म शुद्ध करो। देखो सारी शुद्धता और पवित्रता नहीं आ जाए तो नाम चाहता क्या? नाम है क्या? अरे तुम खाना पकाते हो तो भी बर्तन साफ करके उसमें कोई चीज पकाते हो खाने के लिए। कपड़े पहनते हो तो भी तुम उनको साफ करते हो। रोजाना तुम अपने शरीर को भी नहा धो के साफ करते हो, दांतों में मंजन करते हो, आंखों में काजल या कोई दूसरी चीजें डाल के उनको साफ करते हो। शरीर को साफ करते पानी से, कपड़ों को साफ करते हो धोते धोते, लेकिन
कभी हृदय को भी साफ करने की सोचते हो कि जिसमें सारे मैल भरे पड़े हैं, और फिर भी अपने आप को पवित्र मानते हो, अच्छे मानते हो? क्या आप परमात्मा को भी धोखा दे रहे हो? क्या परमात्मा जानता नहीं है, अनजान है वो? इसलिए सतगुरु की बात सुनो। सतगुरु हमें कहता है कि तुमने लाखों पहाड़ों में टकरा मार लिया, आसान लगी। पत्थर पानी को पूजते रहे, आप तीर्थों में घूमते रहे, लेकिन गुरु की सीख नहीं सुनी, गुरु के वचन पे, क्योंकि उसको निभाना बड़ा कठिन है, पाबंदियां हैं उस पर, बंध के रहना पड़ता है, नियमों का पालन करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। जब तक त्याग नहीं है तब तक तप नहीं होगा। तप का मतलब अपने सम दम और तितिक्षा और मुमुक्षुता जब तक जीव में नहीं आती, तब तक भक्ति के योग्य नहीं बनते। अच्छे गुणों को पहले अपनाना पड़ेगा, फिर गुरु की बात आपको जमेगी। गुरु की बात नहीं तो आपके पास से भी नहीं गुजरती, तब कहीं गुरु की परीक्षा में सफल होगे। और इसी प्रकार से जब वो निजामुद्दीन गुरु की शिक्षा में सफल हुआ, अकेला 22 में से, कहने लगे कि जा गुरु के काबिल तू है, संसार के जीवों को रास्ता दिखाना, उनको नामदान देके उनके मार्ग, भक्ति के मार्ग पर चलाना। इतना प्यार था उनका कि जब निजामुद्दीन ने चोला छोड़ा तो अमीर खुसरो कहीं बाहर था। ये प्यार था, भक्ति प्यार की होती है। तो जब उसको पता लगा और आया तो आके कहने लगा कि नारी सोई सेज पर और मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने अंधेर बहा चौ देश। कहता है कि जिस प्रकार से औरत सोई पड़ी हो बिस्तर पर, बाल उसके मुंह के ऊपर गिर जाएं, इसी प्रकार से जैसे अंधेरा हो गया, उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। और निजामुद्दीन ने भी कह दिया था, अपनी कब्र जब उनकी बनाने लगे, मजार बनाने लगे, कहने लगा कि वो अमीर खुसरो को मेरे बाद में उसकी कब्र मेरे साथ में ना बना देना, नहीं तो कब्र पाट के भी अपनी कब्र से मेरी कब्र में आके घुस जाएगा। ये विश्वास और प्यार की बात, गुरु का इतना एतबार उस पर था। और कहते हैं कि जब उसको पता लगा, आया, आने के बाद कहने लगा कि मुझे बिना बताए ही चले गए। और कहते हैं कि 3 टक्कर जब उसने उसे मारी और उसी समय उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो इसलिए गुरु की परीक्षा में तो कोई शिष्य ही सफल हो सकता है, लेकिन सब एक जैसे नहीं हो सकते। परंतु अपने जीवन को बनाने के लिए बुरी आदतें तो सब कोई छोड़ सकते हैं। बुरी आदतों का त्याग करना और अच्छे गुणों को अपनाना और समय निकाल के मालिक की भक्ति करना, उसका सुमन करना, चिंतन करना, नेक कर्म करना, परोपकार करना, दूसरों की सहायता मदद करना, तन से सेवा करना, मन से मालिक के नाम का सिमरण, ध्यान और भजन करना, अच्छे काम करना, परहित के लिए तन से, मन से, धन से हमेशा तैयार रहना, ये अच्छे कर्म, हमारे शुभ कर्म और दूसरे का भला करने वाले कर्म हमें दयावान बना देते हैं। जिस घट में दया होती है वहाँ भक्ति और प्रेम होता है। भक्ति और प्रेम ही सच्चे मालिक के गुण हैं। जब ये चीज अपना लोगे तो आपका भजन बनने में, आपको नूरी गुरु देखने में देर नहीं लगेगी। आपको वो जो अनहद नाद और जो स्वयं प्रकाशित प्रकाश है वो जगमगा उठेगा आपके हृदय में। आपके जीवन में ही आप सब कुछ पा लेंगे, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। सुनी सुनाई कही कोहाई बातों में पढ़ने की जरूरत नहीं, कहने में वो बात आती नहीं है, लेकिन जो जो अभ्यास में उतरते चले जाओगे मन में शांति आती चली जाएगी, घट के पर्दे खुल जाएंगे और वो 10वीं घड़ी के रास्ते जाना पड़ेगा। 9 दरवाजे तो शरीर में जो लगे हुए भटकाने वाले हैं, ये काल और माया के देश में पहुंचाने वाले हैं। सतगुरु के दरबार में ले जाने वाला गुप्त दरवाजा जो ऊपर की तरफ और उल्टा जिसमें चलना पड़ता है, उस मार्ग पर चलने का प्रयास करो जो गुरु ने रास्ता दिखाया है। और बिना किसी निर्बाध
बिना किसी बाधा के निसंकोच धीरता के साथ, धैर्य के साथ अपने चेतन मन में सब प्रकार से ध्यान हटा के एक सतगुरु का ध्यान अपने अंदर में लगाओगे तो मैं कहता हूं धन्य हो जाओगे, जीते जी सब कुछ पा जाओगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक सबको सुख दे, शांति दे, खुशहाली दे, अच्छे काम करने की आपको ताकत दे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी, खुश रहो। धन धन सतगुरु दया करी भारी, धन धन सतगुरु दया करी। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जहाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जहाज अमरपुर जागा। ये जहाज अमरपुर जागा, ये जहाज अमरपुर जागा। ये जहाज अमरपुर जागा, ये जहाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जहाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जहाज अमरपुर जागा। सोने का ये वक्त नहीं है, जाग जाग फिर सोवे ना। हीरों जैसा जन्म मिला है, कोड़ी की तरह खोवे ना। तेरा तुझ में छिपा होया है, पत्थर पानी टोवे ना। पूजा पाठ व्रत करो, कितने इन ते फायदा होवे। गुरु हमारा एक है, नुगरे करें हजारे। हम पल्ला पकड़ा एक का, हो गए परले पारे। 68 तीरथ गुरु चरण पर भी होते अखंड। सहजो ऐसा धाम नहीं, सकल अंड ब्रह्मांड। अब 200 जोगी गुरु मेरा, अब 200 जोगी गुरु मेरा। इस पर
पद का करन मेरा अब 200 जोगी मेरा। इस पद का करन मेरा अब 200 जोगी तरवर एक मूल बिन ठाड्या बिन फूले पड़ लागे। तरवर एक मूल बिन ठाड्या बिन फूले पड़ लागे। शाखा पत्तर कुछ नहीं वाके अष्ट कमल दल गाज अब 200 जोगी गुरु मेरा। इस पद का करन मेरा अब 200 जोगी गुरु मेरा। चढ़ तरवर 2 पंछी बोले एक गुरु एक चेला। चढ़ तरवर 2 पंछी बोले एक गुरु एक चेला। चेला रया जगत चुन खाया गुरु निरंतर खेला अब 200 जोगी गुरु मेरा। इस पद का करन मेरा अब 200 जोगी गुरु मेरा। जान कोई कोई सत्संग की सार जान कोई कोई गुरुआ का ज्ञान जान कोई कोई गुरुआ का ज्ञान जान कोई कोई जान कोई कोई जान कोई कोई सत्संग की सार जान कोई कोई गुरुआ का ज्ञान जान कोई कोई दीपक पे पतंगायो जला रया अंगा। दीपक पे पतंगायो जला रया अंगा। जलने की सार जान कोई कोई जलने की सार जान कोई कोई सत्संग की सार जान कोई कोई सत्संग की सार जान कोई कोई गुरुआ का ज्ञान जान कोई कोई जान कोई कोई जान कोई कोई सत्संग की सार जान कोई कोई गुरुआ का ज्ञान जान कोई कोई फूला पे भोरायो पागल सा हो रहा। फूला पे भोरायो
जाने कोई कोई सत्संग की सार जाने कोई कोई सत्संग की सार जाने कोई कोई जाने कोई कोई जाने कोई कोई सत्संग की सार जाने कोई कोई गुरुआ का ज्ञान जाने कोई कोई चंदा बिना चकोरिया बावली सी होरी चंदा बिना चकोरिया बावली सी होरी विरहा की सार जाने कोई कोई बिरहा की सार जाने कोई कोई सत्संग की सार जाने कोई कोई सत्संग की सार जाने कोई कोई जाने कोई कोई जाने कोई कोई सत्संग की सार जाने कोई कोई गुरुआ का ज्ञान जाने कोई कोई दास कबीरायु सतगुरु का हीरा दास कबीरायु सतगुरु का हीरा नैन टकसार जाने कोई कोई नैन टकसार जाने कोई कोई सत्संग की सार जाने कोई कोई सत्संग की सार जाने कोई कोई जाने कोई कोई जाने कोई कोई सत्संग की सार जाने कोई कोई गुरुआ का ज्ञान जाने कोई कोई राधा स्वामी राधा स्वामी राम नाम की न करे कमाई मानस जन्म व्यर्था खोया नेक कर्म कभी किया नहीं भाई खेला खाया और सोया नींदा चुगली कर बहु तेरी बीज पाप का नित बोया
खबर नहीं सुनी गुरु की, क्या मिल जागा इब रोया। भाई तू सोच समझ मन माई, हंस तेरा जागा अकेला रे। भाई तू सोच समझ मन माई, हंस तेरा जागा अकेला रे। जागा अकेला रे, हंस तेरा जागा अकेला रे। भाई तू सोच समझ मन माई, हंस तेरा जागा अकेला रे। जिस नगरी में बास तेरा, ये पांच तत्व का मेला रे। हो जागे